हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो जैसा आपको पता है प्रीवियसली ऑन हमने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने बहुत सी चीज़ें कवर अप की हैं और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस ज़रूर पसंद आई होंगी जो कि अभी तक हमने HTML ट्यूटोरियल में कवर अप की हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको HTML में फॉर्म्स के बारे में बताने वाला हूँ कि बेसिकली अगर HTML के थ्रू एक फॉर्म आपको क्रिएट करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड करने हैं और अगर फॉर्म का एक टैग हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर और एलिमेंट्स कुछ क्रिएट करने होते हैं तो वो किस तरह क्रिएट करते हैं। आज की वीडियो में सब हम जो है जानेंगे फॉर्म्स के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज की डिफरेंट वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं फ्यूचर के अंदर उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सके कि किस तरह हम HTML के थ्रू ये अमेजिंग ट्यूटोरियल्स कवर अप कर सकते हैं। तो वेट किस बात का, अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको HTML में फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। अगर हमने HTML में इतनी सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं तो नॉर्मली एक बिगिनर को तो अब पता चल गया होगा कि बेसिकली फॉर्म्स क्या होते हैं, क्योंकि फॉर्म जो है एक बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हमें HTML में यूज़ करना आना ही चाहिए। जैसे हमने HTML में टेबल यूज़ किया था और टेबल के अंदर हमने बहुत से और एलिमेंट्स यूज़ किए थे जैसे टेबल रो, टेबल हेडिंग, फिर उसके साथ हमने टेबल कॉलम, इस तरह के कुछ टैग यूज़ किए थे जिसके थ्रू हम टेबल रो, टेबल कॉलम, टेबल हेडिंग वगैरह क्रिएट कर पा रहे थे। तो उसी तरह हम फॉर्म्स में भी यूज़ करते हैं। जैसे एक फॉर्म का मैंने एलिमेंट क्रिएट किया, फॉर्म के एलिमेंट में और भी चीज़ें हमें यूज़ करनी होंगी जिसके थ्रू हम इनपुट बॉक्स बना सकें या इनपुट बॉक्स के साथ प्लेस होल्डर बना सकें। जैसे प्लेस होल्डर में अगर आपको शॉर्ट एग्जाम्पल दूँ तो जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं या आप कह सकते हैं अगर आप जीमेल पे विजिट करते हैं तो जीमेल पे लिखा होता है एंटर योर ईमेल एड्रेस, छोटा सा मीन्स आपको हाईलाइट करके वो इनपुट बॉक्स में दिख रहा होता है, तो उसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप एक HTML नॉर्मल फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं एक फॉर्म आप HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर हम HTML फॉर्म की बात करें तो बेसिकली एन HTML फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंड टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। तो ये हमें बता रहा है कि HTML फॉर्म जो है वो हम यूज़ करते हैं ताकि हम यूज़र इनपुट को कलेक्ट कर सकें और यूज़र इनपुट मोस्ट ऑफन सेंड होता है सर्वर को प्रोसेसिंग के लिए। जैसे अगर मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ तो वो फॉर्म जो है कलेक्ट करेगा यूज़र इनपुट को और फिर उस यूज़र इनपुट को सेंड करेगा सर्वर पे प्रोसेसिंग के लिए। तो इसलिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं फॉर्म को। अगर हम फॉर्म एलिमेंट की बात करें तो बेसिकली द HTML फॉर्म एलिमेंट इज़ यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर यूज़र इनपुट फॉर्म। अब यहाँ पे लिखा है कि HTML फॉर्म एलिमेंट हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम HTML फॉर्म में यूज़र इनपुट क्रिएट कर सकें। जैसे मैंने एक फॉर्म का एलिमेंट क्रिएट किया, अब फॉर्म के एलिमेंट के अंदर मुझे कुछ यूज़र इनपुट सेट करने हैं जिसके थ्रू मैं अपना बॉक्स बना सकूँ जिसके अंदर मैं चीज़ें ऐड करूँगा। जैसे अगर मुझे फर्स्ट नेम ऐड करना है तो मैं इसके लिए एक इनपुट बॉक्स बनाऊँगा, अगर मुझे लास्ट नेम ऐड करना है तो मैं इसके लिए इनपुट बॉक्स बनाऊँगा और फिर लास्ट में और अगर मुझे ऐड करने बॉक्स तो मैं और ऐड करूँगा और फिर एक सबमिट का बटन दबाऊँगा जिसके थ्रू यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के सबमिट दबाएगा तो वो यूज़र वाली इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी सर्वर पे, सर्वर उसको प्रोसेस करेगा और अगर सही इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आगे फेंकेगा, अगर नहीं होगी तो वो आपको एरर शो करेगा। तो इस तरह जो है हम फॉर्म को यूज़ करते हैं और इस तरह फॉर्म क्रिएट होता है। अगर हम फॉर्म एलिमेंट की और बात करें तो बेसिकली द फॉर्म एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट सच एज टेक्स्ट फील्ड्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, सबमिट बटन एक्सेट्रा। मीन्स फॉर्म एलिमेंट के अंदर आप डिफरेंट कंटेनर्स और क्रिएट कर सकते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें इनपुट एलिमेंट्स आते हैं और वो इनपुट एलिमेंट टेक्स्ट फील्ड्स हो सकते हैं, चेक बॉक्सेस हो सकते हैं, रेडियो बटन्स और सबमिट बटन्स। मीन्स अगर आपको टेक्स्ट फील्ड बनाना है, चेक बॉक्स बनाना है, रेडियो बटन बनाना है या सबमिट बटन बनाना है, उन सब चीज़ों के लिए आपको ये फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करना होगा जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे अगर आप चाहें तो। वरना अगर आप सिर्फ टेक्स्ट फील्ड बनाना चाहते हैं तो टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, अगर सिर्फ चेक बॉक्स बनाना चाहते हैं तो सिर्फ चेक बॉक्स, और अगर रेडियो बटन तो सिर्फ रेडियो बटन। इस तरह करके आप इस फॉर्म एलिमेंट के एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं कि इनपुट एलिमेंट क्या होता है जो कि हम फॉर्म एलिमेंट में यूज़ करते हैं। अगर हम इनपुट एलिमेंट की बात करें तो द HTML इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर्म एलिमेंट। मीन्स HTML में जो इनपुट एलिमेंट होता है ये मोस्ट यूज एलिमेंट होता है जो कि हम फॉर्म के एलिमेंट में यूज़ करते हैं। एन इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन मैनी वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। मीन्स ये हमें बता रहा है कि इनपुट एलिमेंट आप
डिफरेंट वेज के अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है टाइप एट्रीब्यूट पे कि क्या टाइप एट्रीब्यूट आपने ऐड किया है। वहीं पे अगर आप इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें, अगर आप इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो ये डिस्प्ले करेगा एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। अगर आप इनपुट टाइप रेडियो यूज़ करेंगे तो ये डिस्प्ले करेगा एक रेडियो बटन। अगर आप इनपुट टाइप चेक बॉक्स जो है ऐड करेंगे तो ये डिस्प्ले करेगा एक चेक बॉक्स जिसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने ऐड की होंगी। वहीं पे अगर आप इनपुट टाइप सबमिट ऐड करेंगे तो ये एक सबमिट बटन डिस्प्ले करेगा। और अगर नॉर्मली आप इनपुट टाइप बटन ऐड करेंगे तो ये एक सिंपल सी बटन शो करेगा, जिसको अगर आप स्टाइल करना चाहते हैं तो स्टाइल भी कर सकते हैं, और नॉर्मली उस बटन के अंदर कुछ भी नाम आप ऐड कर सकते हैं जिसके थ्रू यूज़र उस बटन को दबाए तो वो जो है उस चीज़ पे रीडायरेक्ट हो जाए जिसका आपने बटन पे नाम लिखा है। इसी तरह अगर टेक्स्ट फील्ड्स के बारे में देखें थोड़ा, तो बेसिकली द इनपुट टाइप टेक्स्ट डिफाइंस अ सिंगल लाइन इनपुट फील्ड फॉर टेक्स्ट इनपुट। मीन्स अगर मुझे एक सिंगल लाइन इनपुट फील्ड बनानी है और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट फील्ड का। और टेक्स्ट फील्ड को बनाने का तरीका क्या है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया, इस तरह आपको एक टेक्स्ट फील्ड बनानी है। और अगर आप देखें तो ये कुछ एग्जाम्पल भी दी हुई है कि किस तरह आप एक टेक्स्ट फील्ड बना सकते हैं और नाम दे सकते हैं कोई भी टेक्स्ट फील्ड को जो आपने क्रिएट किया। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा इस फॉर्म के इस पूरे एलिमेंट को जिसके अंदर मैंने कंटेंट ऐड किया, और फिर मैं VS कोड में आ जाऊँगा। VS कोड में आने के बाद मैं एक न्यू फाइल यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और न्यू फाइल में मैं नाम दे दूँगा इंडेक्स का। मैं बाकी की फ़ाइल रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और फिर यहाँ से एक नॉर्मली न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इसको मैं इंडेक्स का नाम दूंगा .html, और इसको हम नॉर्मली डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे जैसे प्रीवियस फाइल्स भी हमने की थी। क्रिएट फाइल करके येस करेंगे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डॉक टाइप HTML का कोड ऐड करूँगा इस तरह, HTML हेड, इसके अंदर टाइटल देंगे। और टाइटल में मैं आज आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली जो है HTML में अगर आप यूज़ करते हैं फॉर्म का तो फॉर्म्स क्या होते हैं, तो इसलिए हम जो है टाइटल देंगे यहाँ पे HTML फॉर्म का। कैपिटल में भी आप दे सकते हैं या इस तरह दे दें HTML कैपिटल में और फॉर्म इस तरह। फिर उसके बाद हम हेड के नीचे आके एक बॉडी का टैग क्रिएट करेंगे जिसमें मैं वो सारे एलिमेंट्स पेस्ट कर दूंगा जो कि मैंने कॉपी किए थे। अब इन चीज़ों को पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सिंपली सेव करूँगा फाइल को और मैं आ जाऊँगा डेस्कटॉप पे, और इस फाइल को मैं ओपन करूंगा डबल क्लिक करके। अगर हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो नॉर्मली आप देखेंगे कि हमें एक टेक्स्ट इनपुट शो हो रहा है, और टेक्स्ट इनपुट के साथ जो टेक्स्ट इनपुट का नाम है एट द टॉप वो भी शो हो रहा है। जैसे मैंने ये टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया है जिसका फर्स्ट नेम है नाम, तो मैंने यहाँ फर्स्ट नेम लिख दिया। अब ये लास्ट नेम मैंने क्रिएट किया, इसके बाद इसकी टेक्स्ट फील्ड है तो मैंने इसका लिख दिया लास्ट नेम, इस टेक्स्ट फील्ड का नाम। इसी तरह अगर आप स्पेस चाहते कि मैं इस टेक्स्ट फील्ड के बाद स्पेस दूं क्योंकि लास्ट नेम थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऊपर है, तो इसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, सिर्फ आपको इसमें BR का एक टैग यूज़ करना है। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ BR का एक और टैग ऐड करेंगे तो आपको स्पेस शो हो जाएगी एक और लाइन की। तो रिलोड करेंगे यहाँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और लाइन की हमें स्पेस शो हो गई। तो इसी तरह करके आप डिफरेंट टेक्स्ट फील्ड्स बना सकते हैं यहाँ पे और देख सकते हैं कि किस तरह का आउटपुट आपको मिल रहा है। जैसे अभी हमने 2 टेक्स्ट फील्ड्स बनाई हैं, और पहली टेक्स्ट फील्ड का नाम हमने फर्स्ट नेम दिया और दूसरी टेक्स्ट फील्ड का नाम हमने लास्ट नेम दिया है। अगर हम आते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में फिर से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिस इज़ हाउ द HTML कोड अबव विल डिस्प्ले इन अ ब्राउज़र, जो कि नॉर्मली हमें इसी तरह शो हुआ है ब्राउज़र में। अब ये टेक्स्ट फील्ड का साइज़ इसमें नॉर्मली दिया हुआ है, जो भी टेक्स्ट फील्ड का साइज़ आपको शो करेगा वो डिफ़ॉल्ट होगा। वहीं पे लेबल एलिमेंट की बात करें तो बेसिकली जो लेबल एलिमेंट हम यूज़ करते हैं फॉर्म के अंदर वो डिफाइन करता है फॉर्म एलिमेंट्स को। जैसे अगर मैंने एक लेबल एलिमेंट यूज़ किया तो लेबल एलिमेंट इज़ यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर्स users because the screen reader will read out loud the label when the user focuses on input element. The label element also helps users who have difficulty clicking on very small regions such as radio button or check boxes, because when the user clicks the text within the label element, it toggles the radio button checkbox. The for attribute of the label tag should be equal to the id attribute of the input element to bind them together. मीन्स ये हमें बता रहा है कि आप लेबल के इस टैग के साथ इस फॉर एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं जो कि इक्वल होना चाहिए आईडी एट्रीब्यूट के, ताकि आप इस इनपुट एलिमेंट को बाइंड कर सकें लेबल और फॉर एट्रीब्यूट के साथ। तो इसलिए हम दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं। वहीं पे रेडियो बटन्स की बात करें तो रेडियो बटन्स को यूज़ करने के लिए सिंपली हमें जो है क्या करना है, टाइप की जगह मीन्स टाइप के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा था टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करने के लिए हम सिर्फ टेक्स्ट की जगह रेडियो लिख देंगे और इस तरह आप एक नॉर्मल रेडियो बटन्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ पूरा, फिर इसको पेस्ट करता हूँ मैं अपने VS कोड में आके, तो यहाँ पे आपको कुछ रेडियो बटन्स क्रिएट होती हुई नज़र आएंगी।
यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट फील्ड की जगह मैंने रेडियो बटन ऐड कर दी, तो आपको 3 रेडियो बटन होंगी, एक HTML CSS और एक जावास्क्रिप्ट की, जो कि 3 मैंने ऐड की हैं। अब मैं यहाँ पे आके रिलोड करूँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें रेडियो बटन हो रही है। अब मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे ब्लू कलर की ये एक सर्कल शो हो रहा है, जो कि आप कह सकते हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मैंने ये चीज़ सेलेक्ट की है। तो इस तरह करके आप डिफरेंट रेडियो बटन्स बना सकते हैं, और आप इसको एज अ क्विज भी कर सकते हैं कि अगर आप एक क्विज गेम बना रहे हैं या क्विज प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप HTML को यूज़ करते हुए वो क्विज प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं यूज़र्स के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया कि बेसिकली किस तरह हम फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर, और कितना काम का ये फॉर्म्स है, ये फॉर्म एलिमेंट है जिसके अंदर आप डिफरेंट कंटेंट ऐड करके डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। अब इसी तरह अगर मैंने एक रेडियो बटन बनाई है तो ऑब्वियसली मैं एक चेक बॉक्स भी बना पाऊंगा। सिर्फ रेडियो बटन और चेक बॉक्स में डिफरेंस ये है कि ये आपको सर्कल में शो होगा और चेक बॉक्स में आपको टिक शो होगा सर्कल के बजाय, लेकिन चीज़ें सेम रहेंगी। अगर आप चेक बॉक्स को देखना चाहते हैं तो सिंपली आप इस एग्जाम्पल को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, तो आपको इस तरह का चेक बॉक्स शो होगा जिसके अंदर आप टिक वगैरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ, जैसे हमें रेडियो बटन में सर्कल शो रहा था और यहाँ पे आपको टिक शो होगा नॉर्मली। सबमिट बटन देखेंगे तो सबमिट बटन को क्रिएट करने का सेम तरीका है, लेकिन सबमिट बटन का जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह शो होगा। तो अगर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए अलग सबमिट बटन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको 2 सबमिट बटन्स मिलेंगी, एक फर्स्ट नेम के लिए और एक लास्ट नेम के लिए, इस तरह। और नेम एट्रीब्यूट क्या होता है, तो नेम एट्रीब्यूट में सिंपली आपको सिर्फ नाम लिखना है कि किस लिए आपने ये टेक्स्ट फील्ड बनाई है या एक सबमिट बटन बनाई है, जो कि एट्रीब्यूट का ओमिटेड वैल्यू होती है। जैसे अगर मैंने एक इनपुट फील्ड बनाई तो इनपुट फील्ड में मैं एक नेम एट्रीब्यूट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एक नेम दूंगा उस एट्रीब्यूट को कि वो सबमिट हो, और फिर वो जो एट्रीब्यूट है मेरा नेम एट्रीब्यूट वो इनपुट में काम करे। तो इस तरह करके आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं फॉर्म एलिमेंट के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा कि बेसिकली HTML में फॉर्म एलिमेंट को किस तरह यूज़ करते हैं, और अगर फॉर्म एलिमेंट पे हम डिफरेंट और कंटेंट यूज़ करना चाहते हैं तो वो किस तरह यूज़ करते हैं। ये सिर्फ एक बेसिक जो है एक्सप्लेनेशन थी फॉर्म्स के ऊपर, लेकिन फॉर्म्स के ऊपर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जैसे क्विज गेम वगैरह, और साथ ही आप एक नॉर्मली सबमिट फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मुझे उम्मीद है आपको आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने फॉर्म्स के बारे में जाना HTML को यूज़ करते हुए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।